एक चीज है जो काफी कॉमन होती जा रही जी। है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। सो एवरी मंथ आपका जो मतलब जो फीमेल का यूट्रस होता है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो पहले फॉर्म होती है जब फॉलिक्यूलर फेज है, मतलब जब फॉलिकल बन रहा है। क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि जो बेबी है वो उसी में जाके चिपकता है। सो इट्स लाइक अ ब्लैंकेट फॉर द बेबी टू गेट स्टक ऑन। व्हेन द प्रेगनेंसी डजंट हैपन इन दैट मंथ, द एंडोमेट्रियम शेड्स ऑफ, एंड उसी को हम पीरियड बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। तो कई पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं जो हर मंथ फॉर्म होती हैं, वो अदर देन द इनसाइड ऑफ द यूट्रस जहाँ पे वो नॉर्मली होनी चाहिए, वो एल्सवेयर फॉर्म होने लगती हैं। कॉमन वेज लाइक ओवरी के पास जाके डिपॉजिट होने लगती है, जिसको आप एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हो, चॉकलेट सिस्ट बुलाते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में, एंडोमेट्रियोमा। या यूट्रस की अलग लेयर्स में जाके फॉर्म होने लगती हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स आने लगते हैं। कभी कभी ट्यूब्स में जाके एंडोमेट्रियोसिस किधर किधर भी जाके स्टोर हो जाता है। पेशेंट टिपिकली आके बोलेगा मुझे तो पीरियड के 2-3 दिन पहले से पेन शुरू हो जाता है, फिर पीरियड जब आता है तब बहुत पेन रहता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर रिलीफ होता है। पेशेंट को कई बार ब्लैडर में एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, रेक्टम में एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, तो उस वजह से यूरिन पास करने में पेन होने लगता है, डिफिकेशन में पेन होने लगता है। सो दीज आर ऑल, एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट अबाउट एंडोमेट्रियोसिस इज दैट इनिशियल फेज में जब वो माइल्ड होता है, एकदम माइल्ड या मिनिमल, वो सोनोग्राफी में भी नहीं दिखता। ब्लड मार्कर्स में भी एक इनडायरेक्ट ब्लड मार्कर है CA-125 जो कभी कभी एलिवेटेड होता है, बट वो अलग चीजों में भी एलिवेट होता है, तो कोई कंफर्मेटरी चीज नहीं है। सो इट्स अ वेरी पेशेंट बेस्ड, सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस।